हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें हम प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट रहेगा साइंस, क्लास रहेगी 6, ड्यूरेशन 2.5 घंटे और मैक्सिमम मार्क्स 60। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और काफ़ी हेल्पफुल रहेगी वीडियो आपके लिए, फाइनल पेपर की आपकी जो प्रिपरेशन है उसके लिए। तो सारे क्वेश्चन जो है आप ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा मिड टर्म के जो क्वेश्चन हैं आपके, वहाँ से भी आप क्वेश्चन अपने तैयार कर सकते हो। उसका लिंक भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो वो क्वेश्चन पेपर भी आप कीजिएगा। और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलेंगे, जो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, तो यहाँ से आप जनरल इंस्ट्रक्शन देख सकते हो। क्वेश्चन पेपर जो है वो 3 सेक्शन में डिवाइड होता है, ए, बी एंड सी। तो सेक्शन ए इंक्लूड क्वेश्चन नंबर 1 to 12, ठीक है। सेक्शन बी 2 से 11 तक होते हैं एंड सेक्शन सी जो है 12 to 15। और हिंदी मीडियम में ये वीडियो जो है ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी है, कंप्लीट पेपर। अब इसमें हम इंग्लिश मीडियम में पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। सेक्शन ए दिया गया है, फॉलो द इंस्ट्रक्शन एंड स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स बताने हैं। अ पर्सन कैन स्टे हेल्दी बाय ऑलवेज ईटिंग फैट रिच फूड। तो क्या हम अगर फैट रिच फूड खाएं तो क्या हम हमेशा हेल्दी रहेंगे? यानी जो भी फैटी फूड होता है जिसके अंदर फैट होता है, लाइक घी है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें, हम जो ऑयली चीज़ें होती हैं वो खाएंगे तो क्या हम हमेशा हेल्दी रहेंगे? तो ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स रहेगा। हमें सारे न्यूट्रिएंट्स वाला फूड जो है वो इंटेक करना चाहिए, जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है, प्रोटीन भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अ मैग्नेट हैज़ 2 पोल्स। तो मैग्नेट के 2 पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है, तो ये ट्रू हो जाएगा। वी कैन सी थ्रू द अदर एंड ऑफ अ बेंट पाइप। तो एक बेंट पाइप है यानी मुड़ी हुई पाइप। बेंट पाइप का मतलब क्या है? मुड़ी हुई पाइप है। तो क्या हम इसके आर पार देख सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि जो लाइट होती है वो जो है कैसे ट्रेवल करती है? इट ट्रेवल ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। तो जो बेंट हो जाती है पाइप, उसमें जो लाइट है वो ट्रेवल नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से हम आर पार नहीं देख पाते हैं। नेक्स्ट देखिए, द स्टेम कीप्स द प्लांट अपराइट। तो बिल्कुल ठीक बात है, जो स्टेम होती है वो क्या करती है? वो प्लांट्स को सीधा खड़ा रखती है। सो ये क्या हो जाएगा? ये ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स है। इन एन इलेक्ट्रिक सेल द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो फ्रॉम। जो करंट की डायरेक्शन होती है वो किस तरह से फ्लो करती है? तो करंट की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से किस तरफ फ्लो करती है? नेगेटिव टर्मिनल की ओर। देखिए, आप एक बैटरी बनाते हैं, बैटरी में ये इस तरह से आप बैटरी बनाते हैं, ठीक है। ये क्या हो गई? ये बैटरी हो गई। इसमें ये टर्मिनल कैसा होता है? नेगेटिव, और ये टर्मिनल कैसा होता है? पॉजिटिव। तो फिर इस तरह से हम जो है इसमें क्या बना देंगे? बैटरी बना देंगे, ठीक है। जस्ट अ मिनट, ये इस तरह से बनेगी, ऐसे, ठीक है। तो ये बैटरी हो गई। अब इसमें ये टर्मिनल कौन सा है इसका? ये पॉजिटिव है, और ये कौन सा हो जाएगा? ये नेगेटिव हो जाएगा। तो जो करंट फ्लो करेगा, इट विल फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। इट विल फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव से फ्लो करेगा, और किसकी तरफ करेगा? नेगेटिव की तरफ करेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ मैग्नेट डैश इट लूजेज इट्स प्रॉपर्टीज। तो अगर एक मैग्नेट को हीट किया जाए या उसको ड्रॉप किया जाए तो क्या होगा? उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या कर जाएंगी? वो लूज कर जाती हैं। नेक्स्ट देखिए, द 3 कैटेगरीज ऑफ शर्ब्स एंड प्लांट्स आर। मीन्स प्लांट्स की जो है 3 कैटेगरीज कौन सी हैं? हर्ब्स, शर्ब्स एंड ट्रीज। क्लियर है? हर्ब्स, शर्ब्स एंड ट्रीज रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव। जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहते हैं उस प्लेस को क्या कहा जाता है? दैट इज नोन एज हैबिटेट। क्या बोलेंगे उसको हम? हैबिटेट। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 word और 1 sentence। तो इसमें हमें 1 word या 1 sentence में आंसर जो है करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एन इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल में सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक सेल के अंदर क्या होती है? केमिकल एनर्जी होती है, और उस केमिकल एनर्जी से ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो केमिकल एनर्जी क्या होती है बच्चे? सोर्स होती है इलेक्ट्रिसिटी का एक इलेक्ट्रिक सेल के अंदर। वाई इज अ पीस ऑफ स्टोन एंड ओपेक ऑब्जेक्ट। अब देखिए, ऑब्जेक्ट जो है वो कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। एक होता है ओपेक, एक होता है ट्रांसपेरेंट, एक होता है ट्रांसल्यूसेंट। ओपेक होता है जिसके अंदर लाइट जो है वो पास नहीं हो सकती। ट्रांसपेरेंट होता है जिसके अंदर से लाइट आर पार हो सकती है। एंड ट्रांसल्यूसेंट होता है जिसके अंदर से पूरी तरह से पास नहीं होती है, मतलब धुंधला दिखाई देता है। सो अ पीस ऑफ स्टोन जो है वो ओपेक ऑब्जेक्ट क्यों है? क्योंकि ये अपने अंदर से लाइट जो है वो पास नहीं होने देता। आंसर आप यहाँ से कर लेंगे, बिकॉज इट डजेंट अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट, ठीक है। इसीलिए ये क्या है? इट्स अ ओपेक ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कलर ऑफ द स्टेम इन कैक्टस प्लांट। कैक्टस प्लांट में स्टेम का कलर कैसा होता है? ग्रीन होता है।
व्हाट प्रिवेंट डस्ट पार्टिकल फ्रॉम एंटरिंग द रेस्पिरेटरी सिस्टम। हम सांस लेते हैं, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर डस्ट पार्टिकल जो है उनको रोकने का काम कौन करता है। तो देखिए हम सांस किससे लेते हैं, नाक से लेते हैं। तो नाक में क्या होते हैं, नाक में म्यूकस होता है एंड नाक में और क्या होता है, हेयर होते हैं। तो जो हेयर है, म्यूकस है, वो क्या करता है, वो जो डस्ट पार्टिकल्स हैं और उनको उनकी एंट्री को रोकता है, यानी एक तरह से जो एयर हम सांस ले रहे हैं उसको फिल्टर करता है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसका आंसर कर लेंगे टीनी हेयर एंड म्यूकस इन द नोज। तो ये क्या करते हैं, टीनी हेयर एंड म्यूकस, ये जो एयर हम लेते हैं उसको फिल्टर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेक्शन बी दिया गया है। अब ये 12 क्वेश्चन हमारे यहाँ तक हो गए हैं, 1 to 12 क्वेश्चन 1 मार्क के। ठीक है, सेक्शन बी में व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डाइटरी फाइबर्स इन अवर फूड। बेनिफिट्स क्या है डाइटरी फाइबर्स के, जो हमारे फूड में डाइटरी फाइबर्स लाइक हम जो कुकम्बर खाते हैं, सैलड खाते हैं, तो वो सब क्या है, डाइटरी फाइबर्स हैं। तो इसमें देखिए, डाइटरी फाइबर्स हेल्प इन द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। प्रॉपर फंक्शनिंग हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का करता है एंड जो है कॉन्स्टिपेशन जो होता है उसको प्रिवेंट करता है डाइटरी फाइबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय अ बैलेंस्ड डाइट। बहुत ही इजी क्वेश्चन। बैलेंस्ड डाइट क्या होता है, ऐसी डाइट जिसके अंदर सभी जो न्यूट्रिशन होता है, सभी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एक प्रॉपर अमाउंट में हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, बैलेंस्ड डाइट बोलते हैं। So, a balanced diet contains the right proportion of carbohydrate, protein, fats, vitamins, minerals and water needed for the healthy functioning of the body। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है, एक बैलेंस डाइट होती है जिसके अंदर प्रॉपर अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स और ये सब होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ द बैलेंस डाइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट एयर, राइट एनी 2 रीज़न। लाइफ जो है वो एयर के बिना पॉसिबल ही नहीं है, तो आपको 2 रीज़न लिखने हैं। बहुत ईजी है बेटा, एक तो हम सांस लेते हैं, एयर में ऑक्सीजन होती है, दूसरा प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं जिसकी वजह से हमें ऑक्सीजन मिलती है, उनके लिए भी क्या चाहिए, एयर चाहिए। तो एयर के बिना हमारी जो लाइफ है दैट इज़ नॉट पॉसिबल। लिखेंगे कैसे, देखिए, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म दे नीड ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन एंड प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। प्लांट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, जिससे ऑक्सीजन बनती है, फूड बनता है, तो वो एयर्स की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विंडमिल कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एंड ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल्स। विंडमिल जो होती है उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं और जो वाटर है वो वेल से हम निकालते हैं, कुओं से निकालते हैं। हाउ कैन वी से दैट विंडमिल्स आर एनवायरमेंट फ्रेंडली। तो कैसे कह सकते हो आपके एनवायरमेंटली फ्रेंडली हैं विंडमिल्स। तो एक तो इसमें पॉल्यूशन नहीं होता है, दूसरा ऐसा नहीं है विंड तो ख़त्म होने वाली नहीं है, तो ये जो है कैसे हैं, ये एक ऐसे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं एनर्जी के। सो विंडमिल यूज़ रिन्यूएबल विंड एनर्जी एंड डोंट कोज पॉल्यूशन। ठीक है, ये पॉल्यूशन कॉज नहीं करती है एंड और क्या हो जाएगा इसमें, ये पॉल्यूशन कोज नहीं करती एंड कंजर्व नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। इसमें आप डायरेक्ट ये लिख देंगे, दैट इज विंडमिल इज रिन्यूएबल विंड एनर्जी एंड इट डज नॉट कोज पॉल्यूशन। इसमें पॉल्यूशन भी नहीं होता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट एनी 2 फंक्शन ऑफ द लीव्स इन प्लांट। प्लांट में लीव्स के फंक्शन आपको करने हैं। तो सबसे मेन फंक्शन क्या होता है प्लांट्स के अंदर, एक तो होता है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस लीव्स की वजह से होता है, क्योंकि लीव्स में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल क्या करता है, जो लाइट होती है ना सनलाइट, उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है क्लोरोफिल। दूसरा फंक्शन क्या होता है, ट्रांसपिरेशन का काम करता है। जैसे आपने पानी पौधे में बहुत ज़्यादा डाल दिया, अब क्या होगा, पौधे पूरे पानी को तो एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं, तो वो धीरे धीरे पानी जो है वो क्या होगा, ट्रांसपिरेशन के थ्रू जो है वो उनकी से ऊपर की तरफ निकलता रहता है। ठीक है, तो लिखेंगे कैसे इसको, देखिए, लीव्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस टू प्रोड्यूस फूड फॉर द प्लांट। ठीक है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। दे हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू स्टोमेटा, ये भी इसका हो सकता है। ठीक है, दे हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू स्टोमेटा, तो ये आंसर हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ ए स्विच इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। स्विच किस लिए होता है, आपसे पूछा जाए कि आपके घर में बहुत सारे स्विच हैं, किसी से पंखा चलता है, किसी से लाइट ऑन होती है, किसी से आप फ्रिज ऑन करते हो, तो इन सारे जो स्विच है इसका काम क्या है। आप कहोगे स्विच के ऑन करने से जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लगती है, तो यही काम किसका है, स्विच का है। तो इसको कैसे लिखेंगे,
देखिए स्विच क्या है, स्विच इज यूज टू ओपन और क्लोज द सर्किट। सर्किट को ओपन करने का काम और क्लोज करने का काम जो है किसका है, स्विच का होता है। ठीक है, ओपन करने का मतलब क्या है कि आपने स्विच को बंद कर दिया, और क्लोज करने का मतलब क्या है कि आपने स्विच को ऑन कर दिया। स्विच ऑन करने से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्लो करेगी। ठीक है, एंड विच कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है वाई इज द सन इज कॉल्ड अ ल्यूमिनस बॉडी वाइल द मून इज नोट। सन जो है वो एक ल्यूमिनस बॉडी है, जबकि मून जो है वो एक ल्यूमिनस बॉडी नहीं है। तो देखिए सन एमिट इट्स ऑन लाइट, सन जो है वो अपनी लाइट एमिट करता है, एंड वेयर इज द मून रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन, और जो मून है वो रिफ्लेक्ट करेगा लाइट ऑफ द सन एंड डजंट प्रोड्यूस इट्स ऑन लाइट। मून की अपनी लाइट नहीं होती है, जबकि सन की अपनी लाइट होती है। तो सन एक ल्यूमिनस बॉडी है एंड मून जो है वो एक नॉन ल्यूमिनस बॉडी है। अर्थ इज ऑल्सो ए नॉन ल्यूमिनस बॉडी। नेक्स्ट देखिए, रूपा एक्सीडेंटली हिट द पिन होल्डर। पिन होल्डर जो होते हैं जिसके अंदर जैसे से ये ऑल पिन्स हमारी रखी रहती हैं, दैट इज पिन होल्डर, कॉजिंग इट टू फॉल फ्रॉम द टेबल ऑन टू द कारपेट। और वो जो है क्या हुआ कि नीचे गिर गया कारपेट के ऊपर। शी वॉज सरप्राइज दैट नन ऑफ द पिन फेल आउट ऑफ द होल्डर, लेकिन एक भी पिन उस होल्डर से बाहर नहीं गिरी। कैन यू एक्सप्लेन वाई। तो इसका रीज़न क्या होता है कि जो ये होते हैं ना पिन होल्डर जिसमें ऑल पिन रखी जाती हैं, इसके अंदर एक मैग्नेटिक मटेरियल होता है, ये मैग्नेट रखा हुआ होता है। अब वो आयरन की बनी होती हैं, है ना, तो वो क्या करती हैं, वो सारी आपस में उसके साथ चिपक जाती हैं, तो इसीलिए वो गिरने के बाद भी उसमें पिन जो है वो नीचे नहीं गिरती हैं। द पिन्स रिमेन्ड इनसाइड द पिन होल्डर बिकॉज दे वर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट इनसाइड द होल्डर। तो वे अट्रैक्ट किससे हो रही हैं, जो उसके अंदर मैग्नेट लगा हुआ है उससे अट्रैक्ट हो रही हैं इनसाइड द पिन होल्डर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेक्शन सी हम करेंगे, सेक्शन बी हमारा हो गया, अब हम सेक्शन सी देखेंगे। देखिए, बोथ द ग्रीन बॉल एंड रेड बॉल अपीयर डार्क एंड ब्लैक इन देयर शेडो, वाई इज दिस सो। तो इसमें देखिए क्या है जी, जो ग्रीन बॉल है और रेड बॉल है उनकी शेडो देखी गई, लेकिन वो शेडो जो है वो कैसी थी, दोनों ही डार्क थी, जबकि एक ग्रीन बॉल है एक रेड बॉल है। तो ऐसा क्यों है, तो देखिए जो शेडो बनती है, मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक स्क्रीन है, यहाँ पे एक बॉल है, यहाँ पे आपने एक जो है टॉर्च ले रखी है, टॉर्च से आप लाइट इसके ऊपर डाल रहे हो। अब क्या होगा, जैसे शेडो कब बनती है इस तरह से, तो लाइट जो है वो यहाँ से पास नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगी, यहाँ पे इतना एरिया जो है इस तरह से ब्लैक दिखाई देगा। अब यानी ये जो ऑब्जेक्ट है, चाहे वो रेड है चाहे वो ग्रीन है, कैसा भी है, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता शेडो। शेडो क्या है, शेडो है कि ऐसा ओपेक ऑब्जेक्ट, एक ओपेक ऑब्जेक्ट है जिसने लाइट रेज को रोक लिया है। लाइट रेज के रोकने के कारण शेडो फॉर्म होती है, तो इसीलिए जो शेडो होती है वो हमेशा ही कैसे कलर की होगी, मतलब ब्लैक होती है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे लाइट रेज नहीं पहुँच रही हैं, और शेडो क्या बताती है कि जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी शेप कैसी है, वो हम शेडो से पता लगा सकते हैं कि उसकी शेप कैसी है, क्योंकि उसी प्रकार की शेडो बनने वाली है, क्योंकि वो ही ऑब्जेक्ट जो है लाइट रेज को रोकेगा। ठीक है, इसीलिए शेडो कैसी होती है, ऑलवेज ब्लैक इन कलर। आंसर लिखेंगे, शेडोज फॉर्म व्हेन लाइट इज ब्लॉक्ड एंड नो कलर पासिस थ्रू। ठीक है, और कलर का कोई मैटर नहीं है, एंड हैंस ऑल ऑब्जेक्ट कास्ट ब्लैक शेडो। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वाई डज एन इलेक्ट्रीशियन वियर रबर ग्लव्स वाइल रिपेयरिंग स्विचेज इन योर हाउस, एक्सप्लेन। वाई डज एन इलेक्ट्रीशियन वियर रबर ग्लव्स। इलेक्ट्रीशियन जो होता है वो रबर के ग्लव्स जो है वो पहनता है स्विचेस को रिपेयर करने के लिए आपके घरों में। तो आपको एक्सप्लेन करना है वाई। तो आंसर रहेगा, रबर जो है वो क्या है, एक इंसुलेटर है। ठीक है, उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता एंड प्रिवेंट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और ये इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने से रोकता है। प्रोटेक्टिंग द इलेक्ट्रीशियन फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक, और इससे जो करंट का झटका है वो इलेक्ट्रीशियन को नहीं लगता है। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, नेम एनी 4 पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। फ्लावर के 4 पार्ट जो है वो कौन से होते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो 4 पार्ट कौन से होते हैं, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन एंड पिस्टल। ठीक है, आप बच्चे को फ्लावर का डायग्राम भी बहुत अच्छे से ज़रूर आता होगा, नहीं भी आता है तो आप उसको ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप इसको बना सकते हो। ठीक है, ये इधर ये जो है स्टेमन्स हो जाएंगे, ये पिस्टल पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम पिस्टल कहते हैं, ये स्टेमन है, एंड दीज आर द सेपल्स, और इसके जो है ये क्या हो जाएंगी, जो पंखुड़ियाँ होती हैं, दे आर द पेटल्स। क्लियर है, जो फ्लावर को कलर प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगी, पेटल्स हो जाती हैं। तो ये फ्लावर का डायग्राम भी आप ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए,
क्वेश्चन इसी का सेकंड है, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट डू वी ऑब्टेन स्टार्च फ्रॉम ए पोटैटो। पोटैटो से जो स्टार्च मिलता है, ठीक है, वो कौन सा पार्ट है, तो वो पोटैटो क्या है, एक स्टेम है, तो ये क्या हो जाएगा, स्टेम हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, और में दिया गया है, मेक सेपरेट लिस्ट ऑफ प्लांट्स दैट एग्जिबिट रेटिकुलेट वेनेशन एंड पैरेलल वेनेशन। तो वीट, तुलसी, मेज, ग्रास, कोरिएंडर एंड हिबिस्कस। ठीक है, तो इसमें देखिए अब हम इसमें सबसे पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन क्या है। तो रेटिकुलेट वेनेशन आप सब बच्चों को पता है, इस तरह जो एक ऐसे जाल सा बना हुआ होता है ना, लीफ में आपने देखा होगा, तो ये रेटिकुलेट वेनेशन होती है। आपने केले का पत्ता देखा होगा, गेहूं का पत्ता देखा होगा, उसके अंदर क्या होता है, ऐसे सीधी सीधी लाइन्स होती हैं, तो ये क्या होती है, पैरेलल वेनेशन होती है। बस आपको ये बताना है कि इसमें किस में रेटिकुलेट है और किस में पैरेलल में वेनेशन रहेगी। तो देखिए इसमें अगर हम देखें तो रेटिकुलेट वेनेशन किस में रहेगी, तुलसी में रेटिकुलेट रहेगी, कोरिएंडर जो होता है धनिया, उसमें रेटिकुलेट रहेगी, और हिबिस्कस का जो प्लांट होता है, चाइना रोज जिसको बोलते हो, ठीक है, जिसमें पिंकिश फ्लावर आते हैं, वाइट भी आते हैं, तो वो उसमें अंदर रेटिकुलेट वेनेशन होती है। पैरेलल वेनेशन वीट में रहेगी एंड मेज में एंड ग्रास में। ठीक है, आप अगर आपको अभी भी क्लियर ना हो तो आप एक लीफ तोड़ के और उसको देखिए, आप डिफरेंस देखिए दोनों में कि क्या डिफरेंस है, आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, प्रोवाइड वन एग्जांपल फॉर ईच। तो मैग्नेटिक मटेरियल और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल में डिफरेंस आपको बताना है। मैग्नेटिक मटेरियल कौन सा होता है, जो कि अट्रैक्ट करता है आयरन जैसे सब्सटेंसेस, ठीक है, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं। एंड नॉन मैग्नेटिक जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे, जैसे कि रबर हो गया, प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ें होती हैं। तो एग्जाम्पल देना है आपको, आंसर रहेगा मैग्नेटिक मटेरियल आर अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट वाइल नॉन मैग्नेटिक मटेरियल आर नॉट अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट। एग्जाम्पल में मैग्नेटिक में आयरन का एग्जाम्पल दे सकते हो, नॉन मैग्नेटिक में वुड का एग्जाम्पल आप दे सकते हो। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अ टॉय कार हैज़ अ बार मैग्नेट हिडन अलॉन्ग इट्स लेंथ। एक टॉय कार है, उसके अंदर एक बार मैग्नेट जो है उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग ऐसे हिडन है। अब ये कह रहा है कि यूजिंग अनदर मैग्नेट, अब आपको एक अनदर मैग्नेट जो है वो लेनी है। एंड हाउ विड यू डिटरमाइन विच पोल ऑफ द मैग्नेट इज एट द फ्रंट ऑफ द कार। और आपको बताना है कि ये जो फ्रंट में है ये कौन सा पोल है, नॉर्थ है या साउथ है। लेकिन जो आपके पास नॉन मैग्नेट है, अब हम इसको कैसे करेंगे, देखिए नॉन मैग्नेट है, मान लीजिए मेरे पास ये नॉन मैग्नेट है, इसका ये पोल नॉर्थ है और ये साउथ है। अब मैं साउथ पोल को इसकी तरफ लेकर आती हूँ, अब क्या होगा, अगर तो ये साउथ है तो साउथ साउथ ये रिपेल करेंगे और ये दूर भागेगी, तो ये हम कह देंगे भाई ये साउथ है। अगर ये इसकी तरफ एकदम से भाग के अट्रैक्ट हो जाती है, यानी इससे चिपक जाती है, तो क्या होगा, हम कहेंगे कि ये कौन सा पोल है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ हो जाएगा। तो ये चीज़ हमें देखनी है और हम यहाँ पर बता सकते हैं कि कौन सा पोल नॉर्थ होगा एंड कौन सा पोल साउथ रहेगा। इज इट क्लियर? देखिए आंसर कैसे लिख देंगे, ब्रिंग अनदर नॉन पोल मैग्नेट क्लोज टू द कार, इफ द फ्रंट अट्रैक्ट द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट इट इज द नॉर्थ पोल एंड वाइस वर्सा। ठीक है, अगर आप साउथ पोल को लेकर जा रहे हो मैग्नेट के पास और वो उसको अट्रैक्ट कर रही है, तो मतलब वो क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। तो आप इसको कैसे भी समझ सकते हो। नेक्स्ट देखिए, सेक्शन जो है सी में ही मैच द वर्ड इन कॉलम ए एंड दोज कॉलम बी। तो कॉलम ए को कॉलम बी से आपको मैच करना है। तो इसमें देखिए, बोन एंड टूथ डिके किसकी वजह से होता है, दैट इज ड्यू टू द कैल्शियम, ये आ जाएगा आपका कैल्शियम। उसके बाद एनीमिया किसके कारण होता है, आयरन की कमी से होता है। वीक विजन, हमारी आंखों की रोशनी जो है वो कम हो जाती है ड्यू टू द विटामिन ए। बेरी बेरी रोग जो है किसकी वजह से होता है, विटामिन बी। ग्वाइटर किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से। रिकेट्स किसकी वजह से होता है, विटामिन डी की कमी से। ठीक है, तो इसका आंसर जो है यहाँ पे दिए गए हैं, तो यहाँ से आप इसके आंसर देख सकते हो। ये कंप्लीट टेबल इसके आंसर जो है डायरेक्ट दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ से आई होप आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा, इंपॉर्टेंट भी है ये इस तरह के मैच। क्वेश्चन नंबर 13 है, Bujo was sitting by the window during his journey to his village। तो विंडो के नज़दीक बैठते हैं ना बच्चे कि हाँ हमें विंडो के पास बैठना है, तो वो भी विंडो के पास बैठा है। He enjoyed the cold breeze, cloud, mountains and river, various plants, beautiful animals, सब चीज़ को enjoy कर रहा है। He was amazed that Earth is the only planet where life has exist for millions of years। कि अर्थ केवल एक ऐसा प्लेनेट है जिसपे लाइफ एग्जिस्ट करती है। सराउंडिंग बाय ए लेयर ऑफ एयर कॉल्ड द एटमॉस्फेयर, और उसके चारों तरफ जो लेयर है उसको क्या बोलते हैं, एयर की, दैट इज नोन एज एटमॉस्फेयर। ठीक है,
सो अब देखिए इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, यू हैव टू क्लिक द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो इनकरेक्ट इसमें देखेंगे हम कौन सी स्टेटमेंट है। ऑल लिविंग बींग्स नीड एयर टू ब्रीथ, बिल्कुल ठीक है। वी कैन फील एयर बट वी कैन नॉट सी इट, बिल्कुल ठीक है, हम फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते। फ्लाइंग काइट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द मूविंग एयर, ठीक बात है। एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर एक्सेप्ट इन सॉइल, ठीक है, तो ये जो है आपका गलत हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिलाई ऑन विंड फॉर मोशन, यानी कौन सा जो है विंड के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो जो पिन व्हील है यानी जो फिरकी होती है, फिरकी वो एयर होती है तो ही चलती है। वेदर वेन जो होता है वो भी एयर की वजह से ही होता है। सीलिंग फैन, छत का पंखे के लिए तो एयर की जरूरत नहीं है ना, तो ये हमारा सी आंसर हो जाएगा। सेलिंग यानी जो नौका हम चलाते हैं, बोट चलाते हैं, उसके लिए भी वो भी एयर पे, एयर विंड जो करंट होता है उसके ऊपर डिपेंड करती है। नेक्स्ट देखिए थर्ड है, व्हेन एयर कम इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड सरफेस, जब एयर जो है कोल्ड सरफेस के कॉन्टैक्ट में आती है तो क्या होता है, एयर एक्सपेंड रैपिडली नहीं, एयर स्टॉप फ्लोइंग नहीं, एयर अंडरगो नो चेंज, एयर कंडेंस एंड वाटर ड्रॉपलेट फॉर्म ऑन सरफेस। तो ये कंडेंस हो जाती है एयर, जैसे आपने फ्रिज से पानी की बोतल निकाली, थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि चारों तरफ यहाँ पे पानी फैल जाएगा। कहाँ से आया पानी, बोतल में से आया नहीं, एयर के अंदर जो वाटर वेपर्स थे वो इससे टकराने से उनके अंदर की एनर्जी जो है वो कम हो गई और एयर पार्टिकल क्या हो गए, कंडेंस हो गई, वो पानी में बदल गई। जो स्टीम की फॉर्म में थे, जो वेपर्स की फॉर्म में थे एयर के अंदर, वो कंडेंस हो गए और वो वाटर में चेंज हो गई। ठीक है, जिसकी वजह से ये पानी फैल जाता है। तो हमारा आंसर रहेगा एयर कंडेंस एंड वाटर ड्रॉपलेट फॉर्म ऑन द सरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, टेक सम चिकपीस, ठीक है, चने लेंगे, एंड 3 बॉल्स, और हमने 3 जो है बॉल ले लिए, उनका नाम हमने लिखा, क्या क्या नाम रखा हमने उनका, तीनों जो कटोरे हमने लिए, चिंकू, पिंकू एंड टिंकू। अब क्या किया हमने जो चिंकू है उसके अंदर 10 जो है चने के दाने डाले और उसके अंदर पानी डाल दिया। चलिए ठीक है, तो ये एक बॉल लिया हमने, इसके अंदर चने डाल दिए और इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, पानी डाल दिया। दूसरा पिंकू, उसने एक कपड़ा लिया, उसको कपड़े को गीला किया, कॉटन या कपड़ा लिया या कॉटन ली, एंड उसमें जो है 10 चने के बीज डाल दिए और उसको रख दिया गीला करके। ठीक है, उसके दूसरा ऐसे क्या, टिंकू ने क्या किया, टिंकू जो बॉल है उसके अंदर हमने केवल चने डाल दिए, ना पानी डाला, ना उसको जो है गीला किया, कुछ नहीं किया हमने, बस उसको उसमें चने डाल के रख दिए। अब आपसे ये पूछ रहा है कुछ क्वेश्चंस, देखिए, इन विच बॉल वर सीड्स प्रोवाइड विद एम्पल एयर, एम्पल का मतलब बहुत सारी एयर, कौन से बॉल को सबसे ज़्यादा जो है, कौन से बॉल में जो सीड्स हैं उनको सबसे ज़्यादा एयर मिलेगी, ये आपको बताना है। तो एयर किसको मिलेगी, पहले वाले को तो मिलेगी नहीं क्योंकि उसने तो पानी से भर दिया उसको, ठीक है ना, तो दूसरे वाले को मिलेगी और तीसरे वाले को यानी पिंकू टिंकू को मिलेगी। ठीक है, एम्पल एयर किसको मिलेगी, पिंकू और टिंकू को, चिंकू को नहीं मिलेगी। इन विच बॉल वर सीड्स प्रोवाइडेड विद वाटर, वाटर किस किस को मिलेगा, अब वाटर देखिए पहले वाले ने क्या किया, इन विच बॉल्स वर सीडेड प्रोवाइडेड विद वाटर, वाटर किस किस ने डाला था, वाटर जो है एक तो चिंकू ने डाला और दूसरा किसने डाला था, दूसरा मॉइस्ट एयर जो की थी वो पिंकू ने डाली थी। तो इसके में आंसर जो है आपका बी नहीं होगा, इसमें आपका आंसर ए हो जाएगा, चिंकू एंड पिंकू। इन विच बॉल्स वर सीड्स प्रोवाइडेड विद वाटर, तो चिंकू एंड पिंकू। ठीक है, उसके बाद इन विच बॉल डिड सीड जर्मिनेट, किस में जो है सीड वो जर्मिनेट करेंगे, ये आपको बताना है। जर्मिनेट किस में कर जाएंगे, जर्मिनेट किस में करेंगे, जब उनको जो है प्रॉपर, देखो पहले वाले में बहुत ज़्यादा पानी है, जर्मिनेट नहीं करेंगे, तीसरे वाले में कुछ भी नहीं है, केवल चने पड़े हुए हैं, मॉइस्ट एयर नहीं है, तो क्या होगा, जो पिंकू है जिसने उनको थोड़ा सा गीला करके उनको कपड़े में कॉटन में लपेट के रखा है, उसके सीड जर्मिनेट करेंगे, तो पिंकू आंसर आ जाएगा। और में है, इन विच बॉल डिड यू सी ऑब्जर्व नो चेंज, किस में कोई भी चेंज नहीं होगा किसी भी तरह का। देखिए पानी जिसमें डाला उसमें भी चेंज हो सकता है, ठीक है, और जिसमें मॉइस्ट एयर उसमें कपड़े में लपेट के रखे वो तो जर्मिनेट कर जाएंगे। जो टिंकू वाला है तीसरे वाला, जिसके अंदर कुछ भी नहीं डाला, उसके अंदर कोई भी चेंज जो है देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये था कंप्लीट पेपर, जो आपका फाइनल पेपर आएगा उसी के ऊपर बेस्ड ये कंप्लीट पैटर्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो आई होप आपने सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ लिए हैं। फिर भी कोई भी डाउट हो किसी तरह का किसी क्वेश्चन में, तो आप ज़रूर से जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।